टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें 5वां चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है दैनिक जीवन में रसायन। आज हम अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, जैसे हम बात करें कि यानी कि मतलब इसका यह है कि जो रासायनिक जो पदार्थ हैं वो हमारे दैनिक जीवन में डेली यूज में किस प्रकार से उपयोग में आते हैं। तो हम देखो, जैसे हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक भाग में किया जाता है, या प्रत्येक क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, रसायनों का उपयोग किया जाता है। देखो, जैसे हम बात करें कि अपमार्जक है, अपमार्जक या बात करें डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है, साबुन की यदि हम बात करें तो वो क्या है, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका हम डेली यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि कृषि के क्षेत्र में भी यदि हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे उर्वरक भी एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। जिसमें हम बात करें जो उर्वरक जैसे यूरिया है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से हम बात करें कि इसके अतिरिक्त मान लो कोई हम खाने की वस्तु है, जैसे दही है, दूध है, उन सभी में क्या पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें दूध व दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, दूध से दही में बदलने वाला जो जीवाणु का नाम होता है वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में बदलने वाला जो जीवाणु है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो इनका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखो विभिन्न प्रकार के जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों में भी जो आजकल वर्तमान में हम संश्लेषित वस्त्रों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो संश्लेषित जो वस्त्र होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, रसायनों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे हम बात करें नायलॉन 66 हमने पढ़ा था, जो किससे मिलकर बना होता है, एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। पिछली क्लास में हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नायलॉन 66 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किससे मिलकर बना होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, उससे मिलकर किसका निर्माण होता है, नायलॉन 66 का निर्माण होता है, जो एक मजबूत, चमकदार और अच्छा रेशा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो, जैसे हम बात करें कि जैसे वर्तमान में जो पॉलीथीन है वो भी क्या है, एक प्रकार के रसायन है। एथीन का पॉलीकरण करते हैं या बहुलकीकरण होता है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सारे जो पदार्थ है वो सारे क्या है, रसायन है। यानी कहने का बात यह है, कुल मिलाकर यदि हम बात करना चाहे तो उसका अर्थ यह है कि रासायनिक जो पदार्थ है या रसायन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जीवन के प्रत्येक हिस्से में किसी न किसी प्रकार से रसायन का क्या होता है, विशेष योगदान होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें रसायनों में, हम यहाँ पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है उसमें अम्ल, क्षार व लवण के बारे में स्टडी करेंगे। अम्ल, क्षार व लवण, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्ल। हम स्टडी करेंगे अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है ना। उसकी देखो, जैसे हम बात करें अम्ल और क्षार और लवण में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल। एक मिनट लिखना नहीं, समझना है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड कहा जाता है। और इस एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द एसिड से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। जिसे हम बात करें एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है एसिड्स, या इसे ऐसे लिख सकते हैं एसिड्स, इससे क्या हुई है, एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। यानी अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की जो शब्द है, लैटिन भाषा की जो शब्द है एसिड से हुई है, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें एसिड से, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। अब हम बात करेंगे कुछ अम्लों के गुणधर्म, यानी इसके जो गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे हम बात करें, पहले बाद में लिखना है आपको, एक नंबर गुण की यदि हम बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे,
ठीक है ना। 2 नंबर की हम बात करें, अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र होते हैं, उसको कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीला कलर जो होता है लिटमस पत्र का, उससे क्या कर दिया जाता है, लाल कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये लिटमस पत्र होता है वो थैलोफाइटा समूह की जो पत्तियां होती है उनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब 3 नंबर की हम बात करें, अम्ल होते हैं, अम्लों का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसका जलीय विलयन है मान लो एक्यूअल सॉल्यूशन हम बात करें, उस स्थिति में जैसे यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस स्थिति में किस में टूट जाएगा, H+ और Cl माइनस में, यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो हम बात करें कि अम्लों का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का अच्छा चालक भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टडी क्या करेंगे, वापस देख लो एक बार। अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। फिर हम लिखेंगे अम्लों के गुणधर्म, उसमें 1 नंबर लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक भी होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, अम्लों में संक्षारण का गुण भी पाया जाता है। अम्लों में संक्षारण का गुण भी पाया जाता है। यह गुण क्षार में पाया जाता है और यह भी क्षार में पाया जाता है। संक्षारण का गुण किसे कहते हैं कि अम्ल यदि मान लो त्वचा पर गिर जाए, कुछ जो प्रबल अम्ल होते हैं वो यदि त्वचा पर गिर जाए या कपड़ों पर गिर जाए तो उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, संक्षारण का गुण कहा जाता है। ठीक है ना। देखो जैसे हम बात करें, ये गुण किस में पाया जाता है, क्षार में भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, वो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, लेकिन यदि दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल का मतलब कम अम्लीय हो, जो खाने के काम में आता है। जैसे हम बात करें कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, उसको हम खाने के काम में लेते हैं। अचार और मुरब्बों को परिरक्षित करने में किया जाता है। ठीक है ना। ऐसे हम बात करें, दूध व दही में पाए जाने वाला लैक्टिक अम्ल, वो भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, खाने वाला अम्ल है। इमली में पाए जाने वाला टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। आंवले की हम बात करें, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, जो भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना। इसी तरह की हम बात करें, जैसे गन्ने में जो पाया जाता है वो ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। जैसे सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे जो अम्ल होते हैं वे अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, जो खाने के काम में आते हैं, यानी हम उसको खा सकते हैं, हमारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि प्रबल अम्ल की यदि हम बात करें, प्रबल अम्ल का मतलब जो सबसे ज्यादा आसानी से आयनित हो जाए और या जिसका पीएच का मान बहुत ही कम हो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ये हमारी शरीर की जो जठर ग्रंथि होती है उसमें जठरस के द्वारा स्त्रावण किया जाता है, उसमें अम्ल पाया जाता है ये। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल या सोरे का अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, ये क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक है अम्ल। ठीक है। दैनिक जीवन में रसायन, अम्ल, क्षार व लवण, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल। इसमें हम लिखेंगे, इसे अंग्रेजी में एसिड। ठीक है ना। एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल, यानी एसिड भी कहते हैं। एसिड भी कहते हैं। ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स
ACIDUS, ठीक है ना, एसिड्स से हुई है। जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, ये किसके बारे में, थोड़ी सी एसिड के बारे में जानकारी हो गई। जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, ठीक है ना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, खट्टा। अब इसके बाद में हम लिखेंगे अम्लों के सामान्य गुणधर्म, या अम्ल के सामान्य गुणधर्म की हम बात करेंगे। अम्ल के सामान्य गुणधर्म, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। जैसे दुर्बल अम्ल, जैसे मान लो दही को हम चक्के देखे तो उसमें क्या पाया जाता है, खट्टापन पाया जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर की हम बात करें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीन नंबर की हम बात करें, अम्लों का जलीय विलयन अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी इनमें जो विद्युत धारा होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, और ये उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, ठीक है ना। ये किसके बारे में हो गया, थोड़े से अम्लों के बारे में। अम्लों के बारे में अध्ययन कर लिया, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार कौन से शब्द से हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति, साथ इसके 3 गुणधर्म, ठीक है। आगे देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अतिरिक्त हम बात करें, ये तो प्रबल अम्ल हो गए, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल की यदि हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि दूध और दही में पाए जाने वाला लैक्टिक अम्ल, आंवले में पाए जाने वाला एक्सकार्बिक जो अम्ल है, ठीक है ना, इमली में पाए जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल है, ये सारे अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, जो क्या होते हैं, खाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। ये किसके बारे में हो गया, अम्लों के बारे में। आगे जो उदाहरण पढ़ाएंगे वो अगली क्लास में।